हेलो एवरीवन, सो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो स्टूडेंट हम लोग SN1 के कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर रहे थे, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। मैंने आपको कुछ और 6 क्वेश्चंस दिए हैं। सो व्हाट आई वांट इज यू पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, सॉल्व इट एंड देन कम बैक और चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, है ना। डू इट राइट नाउ। डन हो गया सबका? चलिए, तो स्टूडेंट पहले केस में वी हैव वन इक्विवेलेंट ऑफ CH3OH. So one equivalent means what? Only one of the alkyl group, one of the halide group will be replaced. Now question is, इसमें कौन सा halide group जो होगा वो रिप्लेस होगा? तो आपके पास 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन में वो क्लोरीन बाहर निकलेगा जिसके निकलने के बाद कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो वो मैक्सिमम स्टेबल हो। तो स्टूडेंट इस केस में वी नो कि कार्बोकैटायन व्हेन फॉर्म adjacent to oxygen atom it will be resonance stabilized। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर पॉजिटिव यहां आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी कब रहेगी? क्योंकि दोनों साइड से क्लोरीन एटम है जो खींच रहा है, यहां पर भी आ गया तो स्टिल इट विल बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। तो पहले स्टेप में दिस क्लोरीन विल मूव आउट एंड इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, यहां आपको OCH3H प्लस अटैक करेगा, यहां Cl और यहां Cl, and in the next step this H plus will be like it will be removed from the system. So this is the final product. Okay, now student the second case is this one. अब इस केस में आपको ABC 3 प्रोडक्ट पूछे गए। So can you tell me ये 3 प्रोडक्ट क्या होंगे? तो सबसे पहला स्टूडेंट इस केस में the first thing that will happen is कि क्लोराइड बाहर निकलेगा और आपको this entity will be formed, and you know इस केस में डांसिंग रेजोनेंस होता है ना, डांसिंग रेजोनेंस होता है। क्लियर है? तो अगर डांसिंग रेजोनेंस होता है तो अब इसके आगे क्या होने वाला है? कैन यू टेल मी? तो आप बोलोगे सर ये हो गया, बहुत होगा तो H2 अटैक करेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। आप 3 ABC क्या दे रहे हो? तो सबसे पहले स्टूडेंट ये हमें समझने की जरूरत है, व्हाई दिस इज वेरी स्टेबल। दिस इज वेरी स्टेबल क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक जगह पे ना रह के इट गेट डीलोकलाइज। अब कैसे डीलोकलाइज होता है हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब डीलोकलाइजेशन होता है तो इस केस में सबसे पहले दिस बॉन्ड कैन ब्रेक एंड दिस बॉन्ड कैन ब्रेक, एंड जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां माइनस और यहां प्लस, एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड ओवर हियर, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है दैट विल टेक प्लेस इज पॉजिटिव चार्ज विल कम 4 मेंबर, 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग बनेगा। अब बोले ये कैसे हो गया सर? तो ये हमने ऑलरेडी साइक्लोमिथिल प्रोपिल कार्बोकैटायन के केस में देखा था। आप मान लो ये प्लस है ना, ये प्लस है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो स्टूडेंट दिस इज वेरी स्टेबल। व्हाई दिस इज वेरी स्टेबल? बिकॉज यहां पर एक माइनस आ सकता है, यहां माइनस आके डबल बॉन्ड हो गया, प्लस यहां आ गया। एग्जैक्टली और एक स्ट्रक्चर बन सकता है कि प्लस इस जगह पे ना आके प्लस इज कमिंग एट दिस प्लेस, यहां माइनस, माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया और प्लस इस जगह पे आ रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज पॉसिबल ओवर हियर इज कि ये जो प्लस है ये बॉन्ड टूटे। अब जब ये बॉन्ड टूटे तो एक जगह पे प्लस और दूसरे जगह पे माइनस। अब ये प्लस और माइनस जब बनेगा तो नाउ समझो माइनस एंड प्लस विल फॉर्म बॉन्ड। तो माइनस प्लस हट गया तो देखो फिर से वही स्ट्रक्चर मिल गया जो आपको पहले यहां मिला हुआ था। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। द वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज पॉसिबल ओवर हियर इज कि इवन इट कैन गो फॉर रिंग एक्सपेंशन टू गिव यू 4 मेंबर रिंग। अब एक्चुअली स्टूडेंट ये पाया गया है कि these have different they have different percentage when they exist in cyclomethyl propyl carbocation। साइक्लोप्रोपिल मिथिल कार्बोकैटायन के फॉर्म में ये क्यों स्टेबल है? ये डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर वैलिड है, ये स्ट्रक्चर वैलिड है, इसका और एक दूसरा डबल बॉन्ड प्लस ये स्ट्रक्चर वैलिड है, ये स्ट्रक्चर वैलिड है, फिर से बॉन्ड टूट के ये स्ट्रक्चर बन जाता है ना। तो जनरली ये पाया गया है कि दिस इज फाउंड इन 47%, दिस इज फाउंड इन 48%, एंड इट इज अराउंड 5% इन रेशियो। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन यू ABC। सो A जो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट में यहां आ जाएगा क्या? OH। दिस इज द A।
B will be what? This is B. OH will come over here. C क्या होगा? OH will come over here. So ये तीन डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे. क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा, इनफैक्ट मैं बोलूंगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, देखो 47-48% is very comparable. So two major product that you will get over here is these two are the major product A and B. ज्यादा परसेंटेज में डिफरेंस नहीं. ओके, इन दिस केस दिस Br will move out. एक बार Br मूव करेगा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा. उसके बाद रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि रीअरेंजमेंट अगर हो गया, so if this come to this side, this will give you अभी कैसा है, 2 और 1 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है. अगर प्लस यहां मूव करेगा तो 2 और 2 4 हाइपर कॉन्जुगेट 4 अल्फा बनेंगे. बट अगर इस जगह पे मूव किया तो दिस इज 2 2 4 और 2 6. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड कार्बोकेटाइन दैट विल बी फॉर्म. एक बार ये फॉर्म हो गया, देन व्हाट? O C2H5 will attack over here. So this is the final product. So 1 2 3 clear? कुछ दिक्कत? चलिए. Now question number 4. Now question number 4 over here is कि you have given this compound PHC PH. अच्छा चलिए, मैं थोड़ा, ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं. PH एंड CH2Cl एंड आपने H2O किया है. अच्छा स्टूडेंट, ये कार्बोकेटाइन जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो काफी मुश्किल होगा फॉर्म होना, इसीलिए हमें इसमें AgNO3 ले लेता हूं. तो ये फॉर्म हो जाएगा. तो ये बन जाएगा PHC PH PH एंड CH2+. तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म करना है तो यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैलोजन स्नैचर, अदरवाइज प्राइमरी कार्बोकेटाइन पे रिएक्शन नहीं होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो ये एक बार हो गया. उसके बाद फिनिल शिफ्ट होगा. सो यू विल गेट C PH एंड कार्बोकेटाइन CH2 एंड PH. नाउ वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक and this will give you PHC PH OH CH2 and PH. यहां तो पहले OHH प्लस फॉर्म होगा. तो ये ध्यान में रखिए कि डीप्रोटोनेशन करके एक स्टेप होता है ना, लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन स्टेप. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा स्टूडेंट, वन थिंग इज, कैन यू कमेंट ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस प्रोडक्ट? आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बात कर सकते हैं क्या? तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कुछ बात होगा? कुछ का बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर कोई भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है. तो अगर आपका फाइनल मॉलिक्यूल ही कायरलिटी नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बात नहीं करेंगे. अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 पे, H C2H5 CH3 एंड Br. अब ये फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है और आपने रिएक्ट करा है इसको AgNO3 मतलब Ag+ एंड H2O के साथ. तो सबसे पहले Br निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा. अब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, देन वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक. अब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर बन गया. अब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी आएंगे. वाटर मॉलिक्यूल ने ऊपर से अटैक किया या नीचे से अटैक किया. तो फिर से ऊपर या नीचे अटैक करने के कारण यहां पर आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे. एक तो OH will be at the place where Br was there and एक आएगा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन. अब ये हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है ना, क्योंकि ये कायरल सेंटर फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है और दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. आपने यहां एक स्टीरियो स्पेसिफिक, आपने कुछ भी ले लो, आप R ले लो S ले लो, आपको दोनों ही R और S मिलेंगे, है ना. सो अगर ये D फॉर्म है तो यू विल गेट L फॉर्म. तो यहां का जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी रेसिमिक मिक्सचर. कुछ दिक्कत? ओके, नाउ
racemic mixture. So this will be racemic mixture. Now question number 6. Question number 6 is, यहां Cl है, यहां CH3 है, एंड यू आर रिएक्टिंग इट विथ C2H5. तो सबसे पहले Cl विल मूव आउट, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होगा, पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होगा, एंड देन इथेनॉल विल अटैक. अब जब इथेनॉल अटैक करेगा तो इट विल गिव यू O(C2H5). So this is the product. Stereochemistry कोई पॉसिबल नहीं है because the product form is non-stereospecific. Chiral center generate नहीं हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. So here we have solved a lot of question. अब आज के दिन I will give you a DPP based on SN1. So what I want is कि आप वो DPP solve कीजिए based on SN1. Okay? तो SN1 पे यहाँ बहुत सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए. Now let's move to a final conclusion, a final important point that एक हम लोग एक in fact I will say कि already everything we have seen. अभी के क्लास में अभी लास्ट टॉपिक में मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं कि हाउ इफ द सबस्ट्रेट चेंजेस, लाइक उस केस में व्हाट विल द रेट ऑफ SN1 है ना. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन SN1 रिएक्शन. तो स्टूडेंट अगर मैंने अज्यूम करो मैंने 0 डिग्री अल्किल हैलाइड लिया है और मैं रेट चाहता हूं कि रेट कैसा रहेगा इसमें, व्हाट विल बी द रेट, नेचर रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होने वाला है. तो इस केस में अज्यूम कर लो कि मैंने हर केस में मैंने वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट लिया है, मैं सॉल्वोलिसिस करा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. अब यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो CH3+ बनेगा. एंड व्हाट डू यू थिंक CH3+ इज बहुत स्टेबल या बहुत अनस्टेबल? इट इज वेरी अनस्टेबल. सो एक्चुअली यहां पर इट विल फेल, क्योंकि कार्बोकैटायन आप ऐसे CH3+ बनाना आपके बस की बात नहीं है. ये तभी बन सकता है जब आप हेलोजन्स नेचर लाइक Ag+, Pb2+ इस तरह से लेंगे. अदरवाइज अगर आपने डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल डाला है तो हाईली अनस्टेबल और ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये फॉर्म होगा ही नहीं. क्लियर है? तो यहां से इट विल नेवर टेक प्लेस अगर आपने 0 डिग्री अल्किल हैलाइड लिया है. क्लियर है? इज इट क्लियर? अच्छा चलो 0 डिग्री के जगह अगर मैंने 1 डिग्री अल्किल हैलाइड लिया है और यही रिएक्शन कर रहा है तो फिर से इस केस में भी स्टूडेंट जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है. यहां पर भी 0 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, 0 डिग्री. यहां पर 1 डिग्री, 1 डिग्री में भी 1 डिग्री इज हाईली अनस्टेबल, इट फेल. तो ऐसे केस में हम लोग को जहां पर 0 डिग्री 1 डिग्री हो वहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता. तो कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड अ कैटलिस्ट व्हिच कैन जनरेट कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा तो आगे रिएक्शन ही नहीं होगा. ओके, सपोज नाउ इफ वी हैव CHR- X and H2O, 2 degree. So this is 0 degree, this is 1 degree, this is 2 degree alkyl halide. So what do you think 2 degree में कैसा रहेगा? 2 degree में so 2 degree कार्बोकैटायन आप एक सेंस में बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ओके है ना. So it's okay, it's not too good, it's not too bad, it's okay है ना. नाउ अगर मैंने 3 डिग्री अल्किल हैलाइड लिया, R, C, R', R" एंड X एंड इसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, जनरली 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर क्वाइट स्टेबल ड्यू टू लार्ज resonating structures or stabilizing effect. So it is very good. Clear? This is very good. Okay. एक और है
अगर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, so this is allylic, what this is called as allylic halide। तो अगर मैंने allylic halide का रिएक्शन कराया तो यू नो इस केस में जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो उसके फॉर्मेशन की चांसेस बहुत आसान रहेगी, एंड दिस रिएक्शन विल बी वेरी गुड। अगेन द रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट एंड इट्स वेरी गुड। क्लियर? चलिए कुछ और देखें, तो यहां कुछ और लिस्ट ले लेते हैं। सिक्स्थ, रेट और सबस्ट्रेट पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, है ना? तो आप देखेंगे 0 डिग्री में काफी कम रेट है, SN1 फेल हो जाएगा। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री इट इज ओके, है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, या रेट होगा भी तो काफी स्लो होगा। 3 डिग्री इट इज वेरी गुड, एलाइलिक इट इज वेरी गुड, बेंजाइलिक इट विल बी अगेन वेरी गुड। व्हाई? क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भी जो फॉर्म होता है वो काफी स्टेबल फॉर्म होता है, सो इट्स वेरी गुड, isn't it? बेंजाइलिक तो और भी ज्यादा स्टेबल होगा, एलाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? इनफैक्ट आई विल से इट विल हैव अ वेरी गुड स्पीड। क्लियर है? कुछ दिक्कत? ओके, नाउ 7th, इफ वी हैव R C डबल बॉन्ड O CH2 एंड X, एंड अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा है, सो व्हाट डू यू थिंक, ये होगा क्या? कार्बोकैटायन यहां फॉर्म होगा क्या? सो दिस विल बी लाइक हाईली अनस्टेबल। व्हाई दिस इज हाईली अनस्टेबल? क्योंकि यहां डेल प्लस है और डेल प्लस के सामने आप प्लस चार्ज लेके आएंगे तो हाईली अनस्टेबल, और ये रिएक्शन नहीं होगा। फिर से यहां पर इट विल फेल, सो इट विल अगेन फेल। क्लियर है? यहां पर रिएक्शन फेल हो जाएगा। Okay, now 8th type. Suppose if I have this RCH2X and we have the carbon which is connected to X contain a alkoxy group. तो इस केस में स्टूडेंट अगर X बाहर निकलता है तो कार्बोकैटायन दैट विल बी फॉर्म्ड, या फिर यहां NH2 है या यहां पर ऑक्सीजन है, तो ऐसे केस में द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड विल बी व्हाट? द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड विल बी हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी गुड, और आई विल से एक्सेलेंट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी देयर फॉर SN1। क्लियर है? तो अल्फा, इसको हम लोग व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यू नो? दिस इज हेलोजन, दिस इज अल्फा कार्बन एटम, सो दिस इज अल्फा एल्कोक्सी हैलाइड। सिमिलरली अल्फा एमिनो हैलाइड भी होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी हाई, isn't it? यहां अगर NH2 या NHR कुछ ऐसा है, so rate of reaction will be very high, excellent rate of reaction will be there। कुछ दिक्कत? Okay, so this is, suppose this is 9, and 10th one is, suppose आपको रिएक्शन तो दिया गया है, आपको रिएक्टेंट दिया गया है, और रिएक्टेंट पे this is at bridgehead, so no reaction, और रिएक्शन फेल्स। व्हाई? क्योंकि bridgehead पे कार्बोकैटायन फॉर्म होना पॉसिबल नहीं होता है। सो दीज आर द फ्यू कंक्लूजन्स मैंने बताया सबस्ट्रेट से किस तरह से SN1 इफेक्ट करता है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, टेक इट डाउन। अब यहां पर हम लोग SN1 वी आर कंप्लीटिंग फॉर अल्किल हैलाइड। नाउ ये आप लिखने के बाद व्हाट वेयर वी विल गो फॉर SN1 ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तो अभी तक देखो स्टूडेंट, एक चीज मैंने आपको बताया, अभी जो भी मैं रिएक्शन ले रहा था वहां हर जगह पे मैंने हैलाइड्स लिए हैं।
तो मैंने ऑलमोस्ट हैलाइड को यूज करते हुए मैंने आपको SN1 पढ़ाने का ट्राई किया। तो क्या लेकिन क्या SN1 केवल हैलाइड में होता है? तो नो, इट इज नॉट जस्ट फाउंड इन हैलाइड, रादर इट इज फाउंड इन अल्कोहल्स एंड ईथर्स आल्सो। तो अब हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, जैसे हैलाइड में होता है वैसे ही अल्कोहल और ईथर में होगा, बट विल डिस्कस इट वन बाय वन। सो पॉज, सबसे पहले उससे पहले यू पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। सबसे पहले ये लिख लीजिए, ओके? Okay, done. So now let's go for SN1 of alcohol. SN1 of alcohol. अब स्टूडेंट्स, अल्कोहल का अगर आप SN1 रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहली बात, if we have ROH, this is alcohol, तो आप यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल डालेंगे और ये न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए सबसे पहले। इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने देखा है कि SN1 होने के लिए आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो इट विल नॉट वेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब सबसे पहली बात कि इफ वी से दिस R+ एंड OH-, ये मेरा फॉर्म हो गया है ना। तो अगर ये क्लीव होके R+ और OH- हो गया, सो डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? अब इसके लिए क्या होना चाहिए? जो आपका लिविंग ग्रुप है, यानी SN1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर दिस लिविंग ग्रुप और Lg, द लिविंग ग्रुप मस्ट बी अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। नाउ क्वेश्चन इज, क्या OH- इज अ गुड लिविंग ग्रुप? सो आंसर इज नो। It's a very strong base. Is a strong base. A very bad living group. तो अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकलेगा नहीं, तो फिर रिएक्शन होगा कैसे? तो जनरली स्टूडेंट्स आप देखेंगे, देखो ध्यान से समझो इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। हम जब कभी RH से वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो वी गेट ROH प्लस HX। ये वी हैव सीन हाउ दिस अल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है, ये हमने देखा है। R+, X+ और X- निकलेगा, R+ बनेगा, बिकॉज दिस हेलोजन X इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो बाहर निकल सकता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक टू गिव अल्कोहल। तो अल्कील हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन पॉसिबल है क्या? बोला हाँ। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज X इज अ गुड लिविंग ग्रुप, X निकल जाएगा, R+ बन जाएगा। हाँ, अभी इसके लिए ये पॉसिबल है कि इट मस्ट बी ईदर 3 डिग्री 2 डिग्री एक स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करे, एलाइनिक, बेंजाइलिक, इस तरह का कुछ तो जनरेट हो। तो अगर R+, बिकॉज X कैन मूव आउट, X इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर निकल गया तो R+ और अल्कोहल मिल जाएगा, है ना? क्लियर है? अब अगर आप देखो इसी बात को, क्या मैंने अगर ये लिखा, अब समझो, RX से वाटर, RX को जब वाटर के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो यू गेट अल्कोहल प्लस HX। नाउ क्वेश्चन इज, क्या मैं ROH पे HX ट्रीट करा के कैन वी गेट RX प्लस H2? ये हो सकता है क्या? क्वेश्चन इज कि ये पॉसिबल है क्या? अल्कील हैलाइड से अल्कोहल मिल सकता है, उसी तरह अल्कोहल से अल्कील हैलाइड मिल सकता है। नाउ क्वेश्चन है कि देखो, सबसे पहली बात कि अगर ये होना है तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप ऐसा कहेंगे कि RX वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद अल्कोहल प्लस HX देता है, और उसी तरह ये भी पॉसिबल है कि ROH HX के साथ मिलके RX प्लस H2O देगा। ये दोनों बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है तो रिवर्सिबल भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या फिजिबल है? RX से ज्यादा फिजिबल कौन से डायरेक्शन में है? RX वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल देना प्रेफर करेगा, या फिर अल्कोहल HX के साथ, क्योंकि जब आप RX को H2O से रिएक्ट करा रहे हो तो आपको HX तो मिल जाएगा, है ना? HX तो मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज, क्या HX वापस अल्कोहल पे अटैक करके इट विल गिव यू RX?
रिवर्सिबल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, इट विल डिसाइडेड बाय दैट कि आपका जो HX है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर आपने बहुत सारा वाटर लेके रखा है, डाइल्यूट वाटर, इट इज लाइक बहुत सारा एक्सेस में वाटर है, तो HX जो फॉर्म हो रहा है, इट विल बी फॉर्म्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी एंड X माइनस विल बी लॉस्ट इन द सिस्टम, है ना। अब आपने अल्कोहल लिया है और HX आपने एक्वस अगर आपने ले लिया, एक्वस तो रिएक्शन नहीं होगा, अगर वाटर ही वाटर है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने इसका डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HX ले लिया है, तो अब कैसा है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HX है तो मतलब H प्लस और X माइनस बहुत ज्यादा क्वांटिटी के है। तो ऐसे केस में आप देखो दोनों में डिफरेंस है। अब बोलेंगे सर RX में वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो आपको अल्कोहल और HX मिला ना, तो ये उल्टा रिएक्शन होके ये भी होता है ना। अब बात समझो, ये हो सकता है, विजिबल है, लेकिन इसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ HX। इफ HX इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी तो X माइनस आपको और H प्लस जो है वो इतना कम है कि ये इस पे अटैक करना इसके लिए फिजिबल नहीं होगा, तो ये इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको रिएक्शन करवाना है और अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है HX से, so you need concentrated HX और एटलीस्ट डाइल्यूट, है ना, एक्वस नहीं चलेगा। What is the difference between aqueous, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड? ये तीन एंटिटी आप देखेंगे। एक्वस मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HX, एक्सेस ऑफ H2O, बहुत ज्यादा H2O, उसमें थोड़ा सा एसिड का क्वांटिटी। डाइल्यूट मतलब HX का क्वांटिटी जो है वो काफी अच्छा है, 5% से 10% और 20% के अराउंड रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हाई क्वांटिटी ऑफ HX। क्लियर है? ना क्वेश्चन है कि सर आप बोल रहे हो कि ROH में HX ऐड करने पे RX और H2O मिल जाता है। नाउ बट क्वेश्चन इज कि ROH में R प्लस प्लस OH माइनस, अब OH माइनस तो निकलता नहीं है, दिस इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप। अच्छा ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं। अच्छा लिविंग ग्रुप तो वो है जो आसानी से निकल जाए और स्टेबल हो। अब OH माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये निकलता नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा? OH माइनस निकलेगा, OH माइनस निकले कैसे? तो बोलता है इसके लिए यू हैव टू यूज दिस HX, है ना। Why you have to use this HX? क्योंकि आप समझो, सबसे पहले जब आप एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराओगे तो H प्लस विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल देखो, OH माइनस इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, बट H2O is a very good living group and this can generate R plus plus H2O. तो बैड लिविंग ग्रुप को, OH माइनस को, which is a very bad living group, to convert it into very good living group, what we have to do? We have to react it with H plus, acidic मीडियम के साथ हमें उसे एसिड लेना पड़ता है, एसिड which will generate H plus। अब H plus जनरेट होने के बाद ROH जो ROH पे जब H plus अटैक करेगा, it will give you protonated alcohol and this protonated alcohol have water molecule which is a very good living group, so this can generate R plus if R plus is quite stable। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब R plus जो जनरेट हो गया, नाउ स्टूडेंट वी हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ X माइनस because we have taken concentrated HX or dilute HX, so it will give you RX। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप HX का कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहे हो, उस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू गिव अल्किल हैलाइड और नॉट। सो ROH से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और OH माइनस बाहर निकले, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होता है कि यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट OH माइनस इनटू वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है ना, strong base and a very bad living group. So I can see, so for this for alcohol to go for SN1 reaction,
we have to convert OH minus to H2O in presence of acid। तो पहले अगर OH माइनस को आपने H2O में कन्वर्ट कर दिया, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया ये हम लोग देख रहे हैं। ROH को अगर H2O में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, फिर SN1 इज पॉसिबल। फिर SN1 इसका पॉसिबल है बिकॉज वाटर इज अ न्यूट्रल एंटिटी, क्वाइट स्टेबल, तो यहां पर SN1 पॉसिबल होगा। बट डायरेक्टली अल्कोहल का अगर आप किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल, अगर एसिडिक मीडियम में नहीं डाला है, आप समझो इस बात को, अगर मैंने ROH को NaBr सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर देयर विल बी नो रिएक्शन। व्हाई देयर इज नो रिएक्शन? बिकॉज OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं है। बट इसी रिएक्शन को ROH को मैंने जब HX के साथ रिएक्शन कराया, सो आई विल गेट RX plus H2O। Why? Because this will convert, HX will convert OH group into a very good living group, that is protonated alcohol। तो ये हो जाएगा, फिर it will give you R plus and R plus will be attacked by X minus to give you RX। So it's very important that for alcohol, if you want to convert, if you want that alcohol should go for SN1 reaction, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहले एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराना पड़ेगा, then only it can go for SN1 reaction। Clear है? Is it clear? So please take it down. Pause the video and take it down. Okay, done? Fine। चलिए थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अल्कोहल का अगर आप SN1 रिएक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द बैड लिविंग ग्रुप OH माइनस इनटू गुड लिविंग ग्रुप H2O बाय रिएक्टिंग इट विद एसिड, है ना। अब स्टूडेंट वन थिंग इज कि अगर मैं अल्कोहल की SN1 की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले इफ आई हैव सपोज इफ आई हैव CH3 CH2 CH2 CH2, अगर मेरे पास ब्यूटेनॉल है और मैं इसे HBr के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूं, तो HBr के साथ रिएक्शन करवाने के लिए मैं NaBr plus H2SO4 ले सकता हूं, है ना। HBr इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप डायरेक्टली यू डोंट टेक HBr, rather you can prepare it by reacting with NaBr with H2SO4। now question is कि इस केस में you will get, इससे आपको क्या मिलेगा, you will get HBr, है ना, you will get HBr। now question is कि क्या ये reaction will it go for SN1 reaction, will it go for SN1 reaction? H and H plus, now H plus which is generated from here, it will protonate। क्या ये SN1 के लिए जाएगा? क्वेश्चन इज क्या ये SN1 के लिए जाएगा? तो स्टूडेंट इसका जवाब है नो। व्हाई नो? बिकॉज प्राइमरी कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। प्राइमरी कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल, नो SN1। तो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल का SN1 जाना मुश्किल है ना। क्या ना, इसे प्राइमरी का SN1 जाने की टेंडेंसी जो होगी वो बहुत कम होगी। अच्छा, अब बोलेंगे सर आपने यहाँ Ag प्लस Pb2 प्लस यूज कर सकते हो, Pb प्लस Ag, Pb2 प्लस Ag प्लस हैलाइड को निकालने के लिए एप्लीकेबल है, बट वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं निकाल सकता। तो प्राइमरी अल्कोहल का, क्या ना इसे यहां लिख देता हूं, प्राइमरी अल्कोहल्स do not undergo SN1 easily। बहुत मुश्किल है क्योंकि कार्बोकैटायन जनरेटेड ओवर हियर इज हाईली अनस्टेबल, तो उसका रिएक्शन जो होगा वो बहुत मुश्किल होगा। इट विल नॉट प्रिफर SN1, नॉट
prefer SN1 because carbocation form is highly unstable, है ना? अच्छा, अगर मैंने इसके जगह पे सपोज मैंने सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया है, सो 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं HBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या ये SN1 के लिए जाएगा? तो आंसर इज यस। एंड हाउ इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन? रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी प्रिटी गुड, ओके, है ना? क्योंकि ये कार्बोकैटायन टूट जाएगा और कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी फिर भी ठीक ठाक होती है, isn't it? इसकी स्टेबिलिटी फिर भी ठीक ठाक होती है। सो 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ठीक ठाक होती है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने SN1 में मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, बहुत कम होती है, और प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो SN1 के लिए नहीं जाते हैं। सो SN1 with okay rate, so the rate will be okay, it will not too good but it will be okay। बट अगर इसी के जगह पे मैंने CH3C CH3CH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर मैंने यूज किया है और HBr यूज किया होता तो स्टूडेंट्स इस जगह पे जो रिएक्शन होता वो काफी फास्ट होगा, है ना? इट विल वेरी इजीली इट विल गो फॉर SN1 रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो काफी स्टेबल फॉर्म होगा। क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर? सो द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड ओवर हियर इज क्वाइट स्टेबल, सो SN1 रेट इज एक्सीलेंट, वेरी गुड रेट। तो 3 डिग्री की रेट जो है वो काफी अच्छी है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री फिर भी SN1 के लिए जाता है, 1 डिग्री के लिए बहुत मुश्किल है। डन? लिख लिया स्टूडेंट्स? तो हम लोग कह सकते हैं कि SN1 के लिए 1 डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो SN1 इजीली, रेट इज क्वाइट स्लो। 2 डिग्री अल्कोहल्स react with okay rate, and 3 degree alcohols react with good rate for SN1 reaction, तो SN1 रिएक्शन के लिए 3 डिग्री, अभी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज जनरेटेड, है ना? अगर 3 डिग्री से ज्यादा, जैसे एलाइलिक होगा तो दैट विल बी मच फास्टर, बेंजाइलिक होगा तो दैट विल बी मच फास्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर SN1 रिएक्शन बेंजाइलिक अल्कोहल की रेट जो होगी फॉर SN1 रेट इज इक्वल टू बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री तो ना के बराबर है ना। अब स्टूडेंट एक और बात कि क्या ये दिस विल आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एसिड फॉर एसिड यूज्ड। सो अगर आप एसिड देखेंगे तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, HI के लिए इट विल बी फास्ट, HBr के लिए इट विल बी लिटिल स्लो, एंड HCl के लिए काफी स्लो, HF के साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, ना के बराबर, है ना? क्योंकि एसिड जितना स्ट्रांग होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो आपको लेना ही है, उस पे भी एसिड का जो, अगर आप एसिड ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग HI, तो HI इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू HBr, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद HI विल बी मच फास्टर एज कंपेयर टू HBr। HBr का रेट ज्यादा होगा HCl का। इनफैक्ट HCl जो है, HCl के टाइम पे HCl दो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बट स्टिल HCl के साथ जो रेट देखा गया है, दैट रेट इज नॉट फाउंड टू बी सो गुड। ऑब्जर्वेशन के लिए ये थोड़ा देखा गया कि HCl जो है वो उतना फास्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट में ऐड करूंगा, व्हाट आई वांट इज कि ये पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर मैं यहां एक रिएजेंट इंट्रोड्यूस करूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
which is very important. So please take it down, pause करके लिख लीजिए, है ना? डन, लिख लिया, सबने लिख लिया? तो ये पार्ट देखो, अभी मैं एक इंट्रोड्यूस करता हूं कि HI, HCl, HBr and HCl they react in the same way, but the rate of reaction changes as as you take the stronger acid, the rate of the reaction will be fast. But with HCl, being chloride ion being a weak nucleophile, and due to its smaller polarizability, the rate of reaction will be little slow, है ना? So reaction of alcohol with HCl is little slow. So it is taken with ZnCl2. तो anhydrous, और what type of anhydrous ZnCl2. अब जब आप anhydrous ZnCl2 यूज करते हैं स्टूडेंट्स, so what you take concentrated HCl plus ZnCl2, anhydrous ZnCl2. तो इससे क्या होता है आप समझो, this help for HCl to dissociate to a very large quantity, large extent, because Cl have this lone pair, so it act as a Lewis base and it act as a Lewis acid, because Zn have empty d orbital, so ये क्या करेगा, it will help to generate more quantity of H plus Zn Cl3 minus. So it help in production of large quantity of H plus and hence increase the rate of reaction. तो ये जो mixture है, this mixture is called as Lucas reagent. अब ये बहुत important है, बात समझिए. Lucas reagent, because this reagent is used for a test called as Lucas test. एक टेस्ट आता है by the name of Lucas test. What is Lucas test? Lucas test is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols. क्या बोल रहे हैं? It is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So generally it was seen with 3 degree alcohol. With first point is with 3 degree alcohol, Lucas reagent give turbidity within few seconds.
So done students. Now next topic over here is SN1 reaction of ether. SN1 reaction of ether. SN1 reaction of ether. Ethers are ROR. अब स्टूडेंट ROR are generally inert to any base, क्योंकि कोई यहां एसिडिक पार्ट है ही नहीं, इनर्ट टू बेस। इसीलिए जनरली आप देखेंगे जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, ROR is taken as a solvent because it do not react with base. क्लियर है? कोई यहां पर एसिडिक पार्ट नहीं है, कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं निकल सकता आसानी से, है ना? So it is inert to base but it react with acid. React with H plus. एसिड से रिएक्ट होगा। अब जब एसिड से रिएक्ट होगा तो व्हाट इट विल बी गिव, लाइक मैंने अनसिमेट्रिकल ईथर लिया है, ROR डैश और H प्लस, ROR डैश एंड H प्लस दिया है। तो स्टूडेंट इस जगह पे नाउ अब समझो कि क्या यहां पर इट विल गो फॉर SN1। SN1 जाना है तो क्या होगा, SN1 के लिए कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए। तो कार्बोकैटायन फॉर्म होने के लिए द थिंग इज कि ये कार्बोकैटायन में तभी फॉर्म होगा जब आपका R+ काफी स्टेबल हो और आपका R' OH निकल जाए, या R' काफी स्टेबल हो और ROH निकल जाए। अब याद रखना कि इट विल गो फॉर SN1 इफ only R or R' is 3 डिग्री कार्बन। अगर ये 3 डिग्री कार्बन है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन काफी आसान है, तभी वो SN1 के लिए जाएगा, अदरवाइज इट विल गो फॉर सम अदर रिएक्शन, SN2 के लिए जाएगा या फिर कुछ अदर के लिए जाएगा। तो ईथर का SN1 कब होगा, ईथर का SN1 तब होगा व्हेन ईथर का एटलीस्ट वन ऑफ द अल्किल ग्रुप इज व्हाट, एटलीस्ट वन ऑफ द अल्किल ग्रुप इज 3 डिग्री। क्लियर है? जैसे एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं CH3 CH CH3O and CH3, will it go for SN1 with HX? Will it go for SN1? Will it go for SN1? So answer is no. For SN1, for the reaction to take place in SN1, we require 3 degree or stable carbocation. Now, will it go for SN1? Answer is yes. Clear है? तो ईथर के केस में ये याद रखें कि ईथर के केस में SN1 तभी होगा। अब बोलेंगे सर 2 डिग्री भी तो बनता है ना आसानी से, कार्बोकैटायन तो बन सकता है ना, रेट इज ओके। देन व्हाई अब 2 डिग्री के साथ क्यों नहीं कर रहे, केवल 3 डिग्री के लिए क्यों बोल रहे हैं, SN1 पे बात कर रहे हैं? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा व्हेन वी विल डील विद SN2। क्लियर? तो ये लिख लीजिए, दिस इज ओनली थिंग दैट यू हैव टू स्टडी फॉर SN1 रिएक्शन इन ईथर। यहां पर हमारा SN1 अल्कील हैलाइड, अल्कोहल और ईथर का खत्म होता है, SN1 का चैप्टर खत्म होता है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर SN2। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आज डीपीपी देने वाला हूं, प्लीज सॉल्व दैट डीपीपी बिफोर मूविंग इनटू SN2 के रिएक्शन, है ना? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। आज का यहां क्लास बंद करते हैं।